Hello guys, welcome to this another video, and in this video we are going to solve today's lead code daily challenge, June of 18. So let's see what is today's lead code daily challenge. It is of medium category. So the problem name is most profit assigning work. Let's try to read this problem statement. You have n jobs and m workers. You are given three arrays: difficulty, profit, and worker, where difficulty I and profit I are the difficulty and the profit of the ith job, and worker j is the ability of zth worker. That is, the jth worker can only complete a job with difficulty at most worker j. Every worker can be assigned at most one job, but one job can be completed multiple times one job can be completed. It means key there is some sign of greedy nature of this problem. So okay, let's move ahead. For example, if three workers attempt the same job that pays $1, then the total profit will be $3. If a worker cannot complete any job, their profit is $0. Return the maximum profit we can achieve after assigning the workers to the job. Okay, so let's try to understand this problem. इसको हम थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या प्रॉब्लम कह रहा है. So now this is the first test case. ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि हमको देखो हमको 3 एरे दिए गए हैं. एक डिफिकल्टी एरे, इसको हम बना लेते हैं थोड़ा. डिफिकल्टी एरे 2, 4, 6, 8 and 10. Sorry guys, 10. Right? Profit will be 10, 20, 30, 40, 50. And the capacity of workers, इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं. ये हमारा कैपेसिटी ऑफ वर्कर्स है. सो ये है 4, 5, 6, 7. हमको बताना है कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट. सो देखो गाइस, ये जो फर्स्ट वर्कर है इसके बारे में बात करते हैं, जिसकी कैपेसिटी जिसकी 4 है, मतलब वर्कर 0. इसका कैपेसिटी है इसकी कैपेसिटी, इस वर्कर जो 0 है इसकी कैपेसिटी है 4. ठीक है. अब ये इसकी कैपेसिटी 4 है, तो ये कौन कौन से टास्क को कर सकता है. देखो गाइस, तो हम जब डिफिकल्टी एरे में देखोगे तो ये इस टास्क को कर सकता है. कौन कौन से टास्क को कर सकता है? 2 डिफिकल्टी को कर सकता है और ये 4 डिफिकल्टी को कर सकता है. सो अगर ये 2 डिफिकल्टी वाला टास्क करता है तो इसको प्रॉफिट हो रहा है 10. ये अगर 4 डिफिकल्टी वाला टास्क करता है तो इसको प्रॉफिट हो रहा है 20. ये ऑब्वियस सी बात है, कौन कर रहा है, इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है. और 4 डिफिकल्टी. अच्छा, पेन नहीं चलता. हाँ, ओके, जस्ट अ मिनट. हाँ, सो अगर ये 4 डिफिकल्टी कर रहा है, just a minute guys, just a minute, something wrong with the pen. इसको हम हटा देते हैं. ठीक है गाइस, अगर ये 4 डिफिकल्टी वाले टास्क को करता है तो इसका प्रॉफिट होता है 20. ऑब्वियस सी बात है, किसको करेगा? ये करेगा 20 वाली को, ये करेगा 20 वाली को. ठीक है, ये करेगा 20 वाली. अब आते हैं 5 वाले पे आते हैं, जिसकी कैपेसिटी 5 है. इस वर्कर मतलब वर्कर 1 का देखते हैं, जिसकी कैपेसिटी 5 है.
ये कौन से करेगा? इसके लिए क्या क्या ऑप्शन है? ये 2 को भी कर सकता है क्योंकि एक ही जॉब को मल्टीपल लोग कर सकते हैं, 4 को भी कर सकता है, बट ये भी सिर्फ 2 ही काम कर सकते हैं। ये भी या तो 2 वाला कर सकता है या 4 वाला कर सकता है। 2 करता है तो 10 प्रॉफिट, 4 करता है तो 20 प्रॉफिट, तो ऑफ कोर्स ये 4 वाला करेगा। अब आते हैं थर्ड पे आते हैं, वर्कर ऑफ सेकंड, मतलब कि जिसकी कैपेसिटी 6 है। इसकी कैपेसिटी 6 है, ये क्या क्या कर सकता है? देखो गाइस, ये 2 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है एंड ये 6 भी कर सकता है। और इसमें से 2 का 10 है, 4 का 20 है और 6 का 30। ये कौन सा करना चाहेगा? ये ऑफ कोर्स 6 = 30 वाला करना चाहेगा। तो इस केस में ये 630 करेगा। अब हमारे पास 6 भी हो गया, लास्ट है जिसकी कैपेसिटी लास्ट वर्कर ऑफ 3, जिसकी कैपेसिटी 7। ये क्या क्या कर सकता है? ये भी सिर्फ ये 2 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है। इसमें से कौन सा करेगा? ये 6 को करेगा, 630 वाला करेगा। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 20 + 20 + 30 + 30, कितना प्रॉफिट हुआ? 100। कितना प्रॉफिट हुआ? 100 का प्रॉफिट हुआ गाइस, 100 का प्रॉफिट। सो एक चीज क्लियर हुई दिमाग में कि कैसे काम कर रहा है। सेकंड टेस्ट केस के बारे में देख लेते हैं। सेकंड टेस्ट केस के बारे में भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। देखो इस केस में क्या है, जो डिफिकल्टी हमारा दिया गया है वो क्या है? 85, 47 एंड 57। और हमारा प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है 24, 66 एंड 99। और हमारा वर्कर्स का कैपेसिटी क्या है? 40, 25 एंड 25। गाइस इसमें देखो, इसमें क्या इशू है? इसमें इशू ये है कि इसमें जो मिनिमम कैपेसिटी वाला वर्कर है, जो 25 कैपेसिटी वाला वर्कर है, उसका भी उससे 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 कम डिफिकल्टी वाला कोई काम ही नहीं है। मतलब कि इस केस में कोई भी वर्कर हमारा प्रॉफिट नहीं ले पाएगा। तो इसलिए इस केस में आउटपुट जो था 0 था कि नहीं? 0 हो गया ना? 0 0 हो गया, थैंक्स, 0 आ गया। अब देखो फाइनली ये चीज तो होगी। अब गाइस आप समझते हैं कि कैसे इसको अप्रोच करेंगे। देखो गाइस, एक चीज तो क्लियर है कि हम किसी पर्टिकुलर कैपेसिटी के लिए, जो हमारा कोई एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है, उससे कम डिफिकल्टी, उस सारे जो डिफिकल्टी वो सारी डिफिकल्टी जो कि कैपेसिटी से, उस पर्टिकुलर कैपेसिटी से लेस देन इक्वल टू है, कम है, उसके लिए अगर हम उसमें से मैक्सिमम वाला प्रॉफिट चूज कर लें तो फॉर एवरी कैपेसिटी, फॉर एवरी वर्कर, हर एक वर्कर के लिए जो उस वर्कर की कैपेसिटी से, उस वर्कर की सपोज वो वर्कर की कैपेसिटी x है, तो सारी डिफिकल्टी जो कि लेस देन इक्वल टू x है, उसकी करस्पॉन्डिंग जो प्रॉफिट्स हैं, उसमें से हम अगर मैक्सिमम वाला चूज करें तो क्या यही ऑप्टिमल नहीं रहेगा? ऑफ कोर्स गाइस, यही ऑप्टिमल रहेगा। सो क्या करना होगा हमें समहाउ क्या करना होगा कि उस जो डिफिकल्टी है, जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं ना, पहला वाला। तो जैसे देखो 2, 4, 6, 8, 10 ये था। अब देखो गाइस, ये था, तो इस 10 में हमारा मैक्सिमम डिफिकल्टी क्या है? 10 है। मैक्सिमम की डिफिकल्टी 10 है कि नहीं? अगर हम 10 साइज का एक एरे क्रिएट कर लें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 कर लें, और हम आई थिंक इट इज नॉट वर्किंग, there is internet issue guys, just I have to refresh it once.
हम कहाँ थे? हाँ, अगर हम एरे क्रिएट कर लें, कहाँ तक? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमारे नंबर्स क्या थे? हमारा क्या था, सॉरी फिर से लिखना पड़ेगा, 2 4 6 8 10, ये हमारा डिफिकल्टी हो गया, और 10 20 30 40 एंड 50 हमारा प्रॉफिट हो गया। तो देखो 2 के करस्पॉन्डिंग कितना हमारा प्रॉफिट है? 10, तो हम 2 पे ले जाके 10 कर देंगे। 4 के करस्पॉन्डिंग हमारा प्रॉफिट कितना है? 4 के करस्पॉन्डिंग हमारा प्रॉफिट है 20, तो हम 4 पे 20 ले लेंगे। 6 के करस्पॉन्डिंग हमारा प्रॉफिट कितना है? 30, तो हम 6 के करस्पॉन्डिंग 30 ले लेंगे। 8 के करस्पॉन्डिंग 40, एंड सिमिलरली 10 के करस्पॉन्डिंग 50। दैट्स इट। अब देखो ये हमें तो मिल गया, अब हम क्या करेंगे? हम इस एरे का, ये हमारा एक एरे क्रिएट हो गया, और इस एरे का हम प्रीफिक्स मैक्स एरे क्रिएट करेंगे। इसका क्या मतलब कि देखो करेंटली एट 0, अभी हमारे पास कुछ नहीं है तो हम 0 फिल कर दिए, 0 ग्रीन कलर ले लेते हैं, चलो हमने 0 फिल कर दिया, दैट्स ग्रेट। अब देखो 2 पे 10 है विच इज मैक्स। हम हमेशा इस पर्टिकुलर एलिमेंट और उसके प्रीवियस में देखेंगे कौन मैक्स है, 0 मैक्स है या 10 मैक्स है। 10 मैक्स है तो 10 रखेंगे। इस पर्टिकुलर इस प्लेस पे 3 पे कौन सा मैक्स है? करेंट एलिमेंट मैक्स है या प्रीवियस मैक्स है? ऑफ कोर्स वैल्यू एट 2 मैक्स है, क्योंकि अभी तो यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब 0 है, तो 0 और 10 में मैक्स 10 है, 3 के लिए 10 हो जाएगा। फॉर 4 इट्स 20 इज मैक्स, फॉर 5 20 is max, for 6 30 is max, for 7 30 is max। मतलब हम क्या कर रहे हैं, उस एलिमेंट, उस पर्टिकुलर सेल और उसके प्रीवियस सेल को चेक कर रहे हैं कौन सा सेल हमें मैक्स दे रहा है। 40 ही मैक्स है, एट 9 0 मैक्स और 40 मैक्स। इस तरीके से ये हमारा क्रिएट हो गया प्रीफिक्स मैक्स एरे, और अब हमें कुछ नहीं करना है, हमारा क्वेश्चन यहाँ डन। अब हम सारे वर्कर्स पे आइटरेट करेंगे और उस पर्टिकुलर सेल के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू इसमें स्टोर होगी वही हमारा क्या होगा, हमारा उस पर्टिकुलर वर्कर के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ये क्यों काम कर रहा है? क्योंकि हम उस वर्कर तक, उसके पहले के जितने भी डिफिकल्टी लेवल है उसमें से जो मैक्सिमम प्रॉफिट है हम वही स्टोर किए हुए हैं इसमें। सो finally what we will do, we will do nothing, we will just iterate over what, we will iterate over our workers, और हम आंसर इक्वल्स टू 0 एंड आंसर प्लस इक्वल टू दिस जो एरे हम क्रिएट किए हैं उसमें इस जो वर्कर की कैपेसिटी है वो जोड़ के हम रिटर्न कर देंगे आंसर। सो दिस इज the solution for this video. Let's try to code it. एक कोड से समझते हैं। तो गाइस हमने क्या बोला था? ओके, तो हम एक int and difficulty dot size and int m we will store the worker dot size। आप देखो, अब गाइस हमें एक एरे क्रिएट करना है जो कि ये एक तरीके से फ्रीक्वेंसी एरे है, मतलब कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट टिल नाउ। व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट वन वेक्टर ऑफ इंट और इसको हम नाम दे देते हैं प्रीफिक्स मैक्स एरे, और इसकी साइज हम क्या दे देते हैं, इसकी साइज क्या होगी, जो भी डिफिकल्टी में का जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा। सो हम एक काम भी कर सकते हैं, मैक्सिमम ही लेते हैं, इंट मैक्स इक्वल्स टू स्टार मैक्स एलिमेंट एंड
डिफिकल्टी डॉट बिगिन डिफिकल्टी डॉट इन। हमें मैक्स मिल गया और हम क्या करेंगे, मैक्सी +1 और सबको 0 से असाइन कर देंगे। आप क्या करेंगे, हम आइटरेट करेंगे अपनी डिफिकल्टी एरे पे i लेस देन n i प्लस प्लस, एंड हम क्या करेंगे, इस प्रीफिक्स मैक्स के इस डिफिकल्टी i पोजीशन पे हम क्या कर देंगे, हम मैक्सिमम रखेंगे। क्योंकि गाइस देखो गाइस, एक और चीज़ इसमें है कि जैसे मान लो एक ही डिफिकल्टी के बहुत सारे हमारे पास हैं, यही बता देता हूँ। मान लो एक ही डिफिकल्टी के हमारे पास बहुत सारे प्रॉफिट है, 98, 30, 45 एंड 37। उस वे में हमें कौन सा स्टोर करना जरूरी है, हम उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो मैक्सिमम रहेगा वही उस एलिमेंट पे स्टोर करेंगे। तो मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम जो रहेगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जो उसकी करेंट वैल्यू है, या फिर जो प्रॉफिट आई आ रहा है, अभी जो करेंट प्रॉफिट आ रहा है। इस तरीके से हमारा जो प्रीफिक्स मैक्स एरे है वो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इससे तो हमने सिर्फ उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे वैल्यू डाली है जो कि डिफिकल्टी में है। लेकिन हमें क्या करना है, अगर 6 की डिफिकल्टी मान लो जैसे मान लो कि 1 पे डिफिकल्टी है 16, उसके बाद 7 डिफिकल्टी आई है और 15, तो मान लो 19, सो 2 3 4 5 6 के लिए भी 16 ही डिफिकल्टी रहेगी। मतलब हमको वो चीज़ भी असाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और लूप चलाएंगे, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से i लेस देन इक्वल्स टू मैक्सी तक एंड i प्लस प्लस तक। और हम क्या करेंगे, हम अपना प्रीफिक्स मैक्स इक्वल्स टू मैक्स ऑफ प्रीफिक्स मैक्स ऑफ i, जो करेंट एलिमेंट है वहाँ पे प्रीफिक्स मैक्स ऑफ i माइनस 1 एंड प्रीफिक्स मैक्स ऑफ i, ये हम रख देंगे। और इस तरीके से हमारा फाइनल प्रीफिक्स मैक्स विल बी prepared. Now we will initialize one answer variable 0, and what we will do for auto x in worker, what we will do, we will answer plus equals to ये जो प्रीफिक्स मैक्स है उसका जो x एलिमेंट है वो हम ऐड करके हम रिटर्न आंसर कर देंगे। ओके गाइस, आई थिंक गाइस समझ गए होंगे क्या करना चाह रहे हैं। इतना भी टफ नहीं था, इजी ही था। रन करके देखते हैं पास होता है या नहीं। ओह या इट इज एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं पास होता है कि नहीं। और ये आ रहा है रन टाइम एरर। और रन टाइम एरर क्यों आ रहा है, रन टाइम एरर, ओके गाइस एक चीज़ हमने मिस कर दी है। ठीक है, हो सकता है कि जो हमारा वर्कर एरे है उसमें जो हमारा क्या बोलते हैं जो वैल्यूज़ हों वो जो डिफ़िकल्टी एरे में उनकी वैल्यू से ज़्यादा है। तो एक चीज़ हमने मिस यहाँ कर दी है, हमको भी देखना हो। मैक्सी 2, हम स्टार मैक्स एलिमेंट ऑफ सी प्रॉफिट आई डॉट टू बिगिन, और सॉरी नॉट प्रॉफिट आई, वर्कर dot begin and worker dot and worker dot begin and worker dot end. Okay, so now we will create one more final int maxi, और maxi maxi, और इसमें हम क्या रख देंगे, इसमें मैक्स ऑफ मैक्सी और मैक्सी 2 रख देंगे। एक तरीके से मुझे पूरा मैक्सी मिल गया, और हम अपने इस मैक्सी को मैक्सी 2 से मैक्सी से चेंज कर देंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट, देखते हैं रन करते हैं। और ये
एक्सेप्ट हो गया। सबमिट करके देखते हैं, और ये सबमिट करने के बाद भी ये एक्सेप्ट हो गया। सो हमारा आज का डेली चैलेंज हो गया। ठीक है, देखो गाइस, इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा हम कुछ और भी कर सकते हैं। लाइक कंस्ट्रेंट्स देख लो, इसमें क्या है। कंस्ट्रेंट्स ये है कि जो तुम्हारा डिफिकल्टी है, प्रॉफिट आई, वर्कर आई होगा, वो 10 के पावर 5 से तो ज़्यादा नहीं होगा। तो तुम क्या कर सकते हो, इन सब लाइंस को स्किप कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, जो डायरेक्टली जो प्रीफिक्स मैक्स है उसको 10 के पावर 5 प्लस 1 कर दो। क्या बात कर रहे हो, सही सही है ना, कर दो इसको। और उसके बाद यहाँ पे मैक्सी में यहाँ यहाँ कर दो। फिर यहाँ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर अब देखो, और कहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रन करो, देखते हैं क्या आता है। सो ओके, इट्स अ रन टाइम। ओके ओके ओके, गॉट इट। सो यहाँ पे 5 नहीं, हमें क्योंकि हमारा एरे ही 10 के पावर 5 का है, तो हमें 4 तक ही कराना होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। रन करते हैं, देखते हैं। और गाइस, एक्सेप्ट हो गया। और ये भी हमारा प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो गया, और ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। गाइस, वी हैव सक्सेसफुली सॉल्व दिस प्रॉब्लम नाउ। और देखो, हम इसको और सॉर्ट करने का कोशिश करते हैं। हम एन की जगह डिफिकल्टी डॉट साइज रिलीज रिप्लेस कर देते हैं, और इसको हटा देते हैं। वर्कर डॉट साइज की कोई नीड है कि नहीं, हमें नहीं नीड है, इसको भी हटा देते हैं। फिर और यहाँ पे एक ही लाइन का है, तो हमें कर्ली ब्रेसेस की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं। फिर यहाँ का भी कर्ली ब्रेसेस हटा देते हैं। और कोई चेंजेस कर सकते हैं हम। हाँ, यहाँ का भी कर्ली ब्रेसेस हम हटा सकते हैं। और देखो कितना कोड हमारा सॉर्ट हो गया, और कोड हमारा सॉर्ट हो गया। और लेकिन थोड़ा सा स्पेसिंग दे देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, और रन करते हैं। और ये हो गया आपका सबमिट। सबमिट हो गया, सबमिट करके देखो, सबमिट। गाइस, आज का प्रॉब्लम सॉल्व, सक्सेसफुली सॉल्व, और बहुत ही अच्छा लगा। आज का प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा था, सॉल्व हो गया। थैंक यू। सो गाइस, जो सोल्यूशन है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कुछ नहीं होगी। हमने एक एरे ही बनाया था और एक लूप किया था। ऑर्डर ऑफ जो मैक्सिमम होगा, एन या एम, जो भी हमारे, अगर एन मैक्सिमम है, एन या एम में से जो भी उसका जो एलिमेंट में से जो भी मैक्सिमम है वही होगा। मतलब एट मैक्स ये 10 के पावर 5 तक ही चलेगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हम बोल सकते हैं यही, मैक्स ऑफ एन एम। एन एम क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट इन डिफिकल्टी और वॉकर। ओके, ठीक है, गॉट इट। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर दिस वीडियो, थैंक यू watching this video. Bye bye, see you in next video. Thank you.